हेलो दोस्तों, मैं हूँ शिखा और इस सूट की कल मैंने आपके साथ में कटिंग शेयर करी थी। आज मैं स्टिचिंग शेयर कर रही हूँ आप लोगों के साथ में। तो यहाँ पे सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसका नेक बनाने के लिए मैंने ये बुकरम ली है। इनके फ्रंट नेक है वो है 7 इंच का और जो पीछे वाला नेक है वो है 7.5 इंच का। तो मैं यहाँ पे पहले पीछे वाले नेक की कटिंग कर रही हूँ। तो मैंने 7.5 इंच का नेक है तो मैं यहाँ पर 8 इंच लूँगी और मैंने 2.5 इंच की ऊपर से और नीचे से इसकी चौड़ाई ली है। 2.5 इंच मैंने ऊपर निशान लगाया है, 2.5 इंच मैंने नीचे निशान लगाया है और इस तरह से मैंने इसको राउंड शेप दी है। और अब जो हमारा साइड वाला ये बुकरम है इसको हम शेप देंगे, अच्छे से इसकी कटिंग करके गोलाई देंगे और अब हम यहाँ से इस बुकरम को भी कट कर देंगे इस तरह से। तो ये मेरा बैक गला कट गया है बुकरम पे, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, हम फ्रंट वाला नेक भी कटिंग करेंगे। तो फ्रंट वाला नेक भी इसी तरह से मैंने 2.5 इंच ऊपर ली है चौड़ाई और 2.5 इंच की चौड़ाई मैंने नीचे ली है। और फ्रंट वाला नेक मेरा 7 इंच का है तो मैं आधा इंच एक्स्ट्रा लूँगी, उसमें 7.5 इंच पे निशान लगाएंगे क्योंकि हमारा आधा इंच जो होता है वो कंधे में मार्जिन में चला जाता है, दबाने में, कंधा दबाने में। यहाँ से मैंने इस तरह से इसकी शेप दी है और इसमें भी हम इसी तरह से नेक को साइड से कट कर देंगे बुकरम को और फिर हम बीच में से कट कर देंगे बुकरम को। जो हमने शेप दी है, जैसे हमने निशान लगाया है वैसे ही हमें कट करना है। तो यहाँ पर मेरा फ्रंट का और बैक का दोनों का नेक कट गया है। अब हम क्या करेंगे, हमने जो कुर्ते का मेन फैब्रिक होता है उसको लेंगे। अगर आपके पास पूरा है तो ठीक है, नहीं तो आप उसको जोड़ के इस तरह से ले सकते हैं। अब हमें बुकरम के बिल्कुल बीचों बीच सिलाई चलानी है। हमें बुकरम के बिल्कुल बीच में सिलाई लगानी है। अब ये जो हमारा साइड वाला कपड़ा है इसको हम इकसार कर लेंगे, ठीक है। ऊपर से कट करके बिल्कुल इकसार कर लेंगे इसको। अब इसको साइड वाले कपड़े को इस तरह से बुकरम के ऊपर फोल्ड करेंगे, मोड़ के बुकरम के ऊपर, और एक पैर की सिलाई लगाएंगे इसके ऊपर। आप लोगों को देखने से पता चल रहा होगा, मैंने इसको इस तरह से मोड़ा और ऐसे हम इसके ऊपर सिलाई लगाते चले जाएंगे। ये मेरी सिलाई लग गई है नेक पर। बीच वाला जो पार्ट है इसको मैं कट कर दूंगी। एक पैर का कपड़ा छोड़ते हुए जिसको हम गले पर अटैच करेंगे, एक पैर का जो मशीन का फुट्टा होता है उसका एक पैर का कपड़ा छोड़ते हुए, देखिए यहाँ पे मैंने आधा इंच का कपड़ा छोड़ा है इसमें। अब हम फ्रंट वाला नेक लेंगे और इसका जो हमने सेंटर पॉइंट निकाला था वहाँ से 2.5 इंच के निशान लगाएंगे दोनों तरफ। 2.5 इंच के, क्योंकि हम सिर्फ 5 इंच की चौड़ाई जो होती है नेक की वो रखेंगे। 3 इंच मेरे साइड के शोल्डर हैं और 2.5 इंच मेरा बीच का। इस तरह से आप इसके ऊपर अपने नेक को रखेंगे। जो हमने बुकरम का गला बनाया था उसको रखेंगे बीच में। यहाँ पर मैंने सेंटर पॉइंट मिलाना है नेक का भी और कुर्ते का भी। यहाँ पर जहाँ पर 2.5 इंच का निशान लगाया था वहाँ पर मैं सिलाई लगा के इस तरह से बुकरम को रोक लूँगी। जो बुकरम का गला बनाया है उसको हम इस तरह से रोक लेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर मेरा नेक ही बिल्कुल सेट हो गया। अब जो मैंने कपड़ा बचाया था उसके ऊपर मैं सिलाई लगाऊंगी और बिल्कुल बुकरम जो होती है उसकी बिल्कुल मिला के सिलाई लगानी होती है, सुई उससे टच करके जानी चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने सिलाई लगा ली है। अब हम क्या करेंगे, इस वाले पार्ट को कट कर देंगे। जो हमारा बीच वाला पार्ट होता है ना, ये इसको हम कट कर देंगे। आप लोगों को देखने से समझ में आ रहा होगा कि किस तरह से मैंने कट किया है। यहाँ पर भी पूरा कट नहीं करना होता है, 1/2 इंच का कपड़ा बचाना होता है इसमें हम छोटे छोटे कट लगाएंगे। कट लगाने से हमारा कपड़ा अंदर को अच्छे से फोल्ड हो जाएगा और इसमें झोल भी नहीं आएगा। अब हम इसको इस तरह से अंदर की तरफ फोल्ड करके इसमें यहाँ पर बिल्कुल बारीक जो मिला के सिलाई लगाते हैं वो लगाएंगे। इसके ऊपर एक सिलाई लगाएंगे, ठीक है। अब इसके जो भी धागे वगैरह हैं वो सब कट कर दिए मैंने। तो आप देख सकते हैं मेरा फ्रंट नेक बिल्कुल बनके तैयार हो गया है। अब हम क्या करेंगे, इसमें एक कच्ची सिलाई लगा देंगे, यहाँ पर हम तुरपाई करेंगे, ठीक है। तो ये मेरा नेक बिल्कुल बनके रेडी है।
अब हम क्या करेंगे, इसी तरह से जिस तरह से हमने फ्रंट वाला नेक बनाया है उसी तरह से हम बैक वाला नेक भी बनाएंगे। ठीक है, तो बैक वाला नेक भी हम इसी तरह से कपड़े पर रख के और उसके ऊपर सिलाई लगा के इसी तरह से बीच में से कट करके छोटे छोटे कट लगा के ये हमने रेडी कर लिया है। जिस तरह से हमने फ्रंट वाला बनाया था उसी तरह से बैक वाला नेक। अब मैं आपको बताती हूँ कि शोल्डर कैसे अटैच करते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट बात होती है ये शोल्डर अटैच करना। तो सबसे पहले आप पीछे वाला पार्ट लेंगे बिल्कुल सीधा और ये फ्रंट वाला पार्ट भी लेंगे, इसको सीधा सीधा रखेंगे इस तरह से। ठीक है, और हमने जो पीछे वाला पार्ट होता है ना उसका नेक जो होता है वो हमने बंद नहीं किया है, खुला हुआ, मतलब ये वाला देखिए। अब बंद करेंगे हम इसको इस तरह से। आप इस पर डबल सिलाई चलाएंगे इसी तरह से। ये इसको खोल के और फ्रंट वाले पार्ट के नेक को इस पर रखेंगे इस तरह से, और फिर इसको बंद करके ऐसे और सिलाई लगाएंगे इस पर। इस तरह से शोल्डर बंद करने से हमारे इसमें शोल्डर में बहुत अच्छी फिनिशिंग आती है। अब आप देख सकते हैं, इसको इस तरह से खींच के बाहर निकाल लेंगे। आप लोग देख सकते हैं बिल्कुल ये बंद हो गया, बिल्कुल पैक हो गया है, और इससे हमारे शोल्डर गिरेंगे भी नहीं साइड से, और ना ही कंधे में जो चुभते हैं वो भी नहीं होंगे। ठीक है, बिल्कुल फिनिशिंग के साथ में हमारे शोल्डर अटैच हो गए हैं। अब हम बैक वाले पार्ट पे यहाँ पर भी सिलाई लगा लेंगे, जो बिल्कुल हमें बहुत बारीक सिलाई लगानी होती है। सिलाई को पक्की करके धागा काटेंगे। ठीक है, अब ये जो हमारे ये वाली साइड है यहाँ पर भी हम कच्चा कर लेंगे। इस पर हमारी तुरपाई होगी तो यहाँ पर मैंने सिलाई लगा ली है। अब हमारे शोल्डर अटैच हो गए हैं। अब ये जो हमारा साइड में आप लोग देख सकते हैं आर्म होल की तरफ जहाँ पर हम बाजू जोड़ते हैं वहाँ पर ऊपर नीचे कपड़ा हो रहा है, तो इसको भी हम इकसार कर लेंगे। इस तरह से हमेशा कट करना है आपको, सूट में भी और ब्लाउज़ में भी। इससे हमारी बहुत अच्छी फिनिशिंग आती है बाजू जोड़ते टाइम। यहाँ पर मेरा 3 इंच है तो यहाँ पर भी मैं 3 इंच ही रखूँगी, और इस तरह से हम इसको भी शेप करेंगे। ठीक है, तो दोनों साइड मैंने इसको एक्स्ट्रा फैब्रिक को कट कर लिया है। अब हम क्या करेंगे, हम इसमें फिटिंग के निशान लगाएंगे। देखिए ये हमारा क्या होता है, जो हम पीछे का पार्ट लेते हैं ना बड़ा वाला, तो यहाँ से जो हमारी सिलाई आती है ना थोड़ी सी डाउन होके आती है नीचे। इससे क्या होगा कि हमारा जो आगे वाला जो गला होता है ना वो पीछे को नहीं भागेगा बिल्कुल भी, इसीलिए हम पीछे वाले पार्ट को बड़ा करके काटते हैं। तो अब हम इसमें फिटिंग लगाएंगे। तो फिटिंग के निशान लगाना मैं आपको बता देती हूँ। यहाँ पे मैंने पहले ही जो सूट की जब हमने मार्किंग करी थी, जो हमने कटिंग करी थी, तो हमने फिटिंग के निशान लगाए थे। उन्हीं निशान पर हम इस तरह से चौक से थोड़ा डार्क डार्क करेंगे और कपड़े को फोल्ड करके दूसरी तरफ इसके निशान छाप देंगे। इस तरह से इकसार करके बिल्कुल कपड़े को और हाथ से इस तरह से छाप देंगे, तो हमारे निशान सेम टू सेम वैसे ही इधर आ जाएंगे। अब इनको स्केल से हम थोड़ा डार्क कर लेंगे निशान को। जो भी आपकी फिटिंग होती है, हमने तभी लगाए थे निशान कटिंग करते टाइम। ये हमारे फिटिंग के निशान लग गए हैं। ठीक है, अब हम इन्हें एक बार चेक कर लेंगे कि हमारा नीचे का कितना है, और मतलब आगे पीछे तो नहीं हो रहे, तो हमें चेक कर लेंगे यहाँ पर। तो यहाँ पर मेरा 22.5 इंच है, जितना मैंने नाप चेक किया था, नाप निशान लगाए थे उतना ही है। यहाँ पे मेरा 19.5 इंच है, तो ये भी बिल्कुल ठीक है। और यहाँ पे मेरा 21 इंच होना चाहिए, तो वो भी ठीक है। अब जो ऊपर है वो भी मेरा 21 इंच होना चाहिए, तो वहाँ पर थोड़ा सा डिफरेंस आ रहा है, आधा इंच का डिफरेंस आ रहा है, तो मैं इसको ठीक करूँगी। हम क्या करेंगे, यहाँ पे थोड़ा थोड़ा सा ये इस तरह से सीधी कर देंगे लाइन को अंदर की तरफ। शोल्डर में नहीं, जो हमारा आर्म होल होता है, बाजू जुड़ती हैं, वहाँ पर हम इसको अंदर की तरफ कर देंगे। 1/2 इंच से भी बहुत कम 2.5 इंच तक करना है हमें ये। ठीक है, अब हम बिल्कुल उन्हीं निशानों पर सिलाई लगाएंगे।
जो निशान हमने फिटिंग के लगाए हैं बिल्कुल उन्हीं निशानों पर हमें सिलाई लगानी है। और इस तरह से आप दोनों तरफ फिटिंग लगा के अपने सूट को रेडी करेंगे। तो मैंने यहाँ पर दोनों तरफ फिटिंग लगा के रेडी कर लिया है। अब हम इसके जो चाक फोल्ड होते हैं वो भी फोल्ड कर लेंगे। तो हमने चाक फोल्ड के भी निशान लगाए थे। तो ये जो नीचे मेरी लेस थी ये कुछ ज़्यादा ही लंबी हो रही थी, तो मैंने इसको हटा दिया है। मैं इसको फोल्ड करने के बाद में अटैच करूँगी। तो यहाँ से अब हम चाक फोल्ड करेंगे। चाक फोल्ड के निशान भी हमने जब सूट कट किया था तब इसके निशान लगाए थे। तो जितना हमारा हिप साइज़ होता है उतने ही हमारे नीचे के पल्ले भी होते हैं, तो उसके अकॉर्डिंग आप अपने चाक फोल्ड कीजिए। हाफ इंच अंदर को फोल्ड करते हुए चारों चाक आपको फोल्ड करने हैं। इसमें मेरा जो बैक वाला पार्ट है वो थोड़ा छोटा पड़ रहा था, मतलब लंबाई में, तो मैंने बैक वाले पार्ट में कपड़ा जोड़ के अंदर को फोल्ड कर लिया है। ठीक है, उस पर क्या होगी, उसमें तुरपाई होगी। तो यहाँ पे मैंने फ्रंट वाला पार्ट और बैक वाला पार्ट दोनों इकसार कर लिए हैं और उसमें कपड़ा जोड़ के यहाँ पर मैंने अटैच कर लिया है अंदर की तरफ को। अब हम जो ये हमने लेस हटाई थी इसको भी हम लगा लेंगे। नीचे की तरफ से लगाएंगे इसको हम। ये हमारी लेस भी लग गई है, फिटिंग भी लग गई है, हमारे चाक भी फोल्ड हो गए हैं। अब बारी आती है इसकी स्लीव्स की। तो स्लीव्स में मैंने इसमें पोटली बटन डिज़ाइन बनाया है, जो कि मैंने शॉर्ट्स में वीडियो डाली है। अगर आपको वो वीडियो डिटेल में देखनी है तो प्लीज़ मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। तो यहाँ पर मेरी स्लीव्स भी रेडी हो गई हैं इसकी दोनों। तो अब हम स्लीव्स अटैच करेंगे। तो स्लीव्स को इस तरह से फोल्ड कर लेंगे सीधी तरफ से। ठीक है, अब हम अपने कुर्ते का आर्म होल लेंगे। ये हमारे कुर्ते की जो बाजू अटैच करेंगे उसको इस तरह से स्लीव्स के ऊपर रखेंगे, नाप लेंगे यहाँ से और यहाँ पर निशान लगाएंगे। जिन लोगों को प्रॉब्लम होती है हमारी स्लीव्स छोटी हो जाती हैं या फिर बड़ी हो जाती हैं, तो आप लोग अगर इस तरह से अपनी स्लीव्स को चेक करेंगे तब लगाएंगे तो आपकी कभी भी छोटी या बड़ी नहीं होंगी स्लीव्स। इस तरह से फ्रंट गोल, मतलब जो बाजू की जो गोलाई होती है उस पर भी निशान लगाएंगे और उस निशान को सीधा आर्म होल तक मिलाएंगे। अब हम जो हमने निशान लगाया है सेम उसी निशान पर हम सिलाई लगाएंगे, डबल सिलाई लगाएंगे इस पर। ये हमारी स्लीव्स रेडी हो गई है। अब हमने इसमें अभी फ्रंट वाले पार्ट की कटिंग नहीं की है, तो हमने स्लीव्स में जो फ्रंट वाला पार्ट होता है उसकी 1/2 इंच की कटिंग करी है। ये यहाँ पर जुड़ेगा इस तरह से। स्लीव्स को अंदर लेंगे आर्म होल में, सूट के आर्म होल में अंदर की तरफ निकाला, यहाँ से सिलाई मिलाएंगे आर्म होल की भी और बाजू के आर्म होल की भी और सूट के आर्म होल की भी। और यहाँ पर हम एक पैर की सिलाई लगाएंगे और बिल्कुल इकसार हमें ना तो स्लीव्स खींचनी है और ना ही हमें कुर्ते का कपड़ा खींचना है। बिल्कुल दोनों कपड़े खींचने नहीं है, बस इकसार करके मिलाने हैं और उस पर सिलाई लगानी है। अगर आप खींचोगे तो छोटा बड़ा होने का डर रहता है कपड़े में। ये जो हमारी जो कंधी की सिलाई आएगी इसको हम पीछे की तरफ रखेंगे। ये जो हमारे साइड वाले मार्जिन हैं इनको हम एक को आगे की तरफ रखेंगे और एक को पीछे की तरफ रखेंगे। और ये मेरी स्लीव्स इसमें अटैच हो गई है। ठीक है, ना तो छोटी हुई है और ना ही स्लीव्स छोटी हुई है और ना ही मेरा आर्म होल बड़ा हुआ है। बिल्कुल परफेक्ट दोनों चीज़ें बैठी हैं। तो अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। जो लोग नए जुड़े हैं मेरे चैनल से प्लीज़ वो लोग भी चैनल को सब्सक्राइब करें और एक लाइक तो करिए। बहुत मेहनत से ये वीडियो बनती है तो प्लीज़ एक लाइक तो बनता है। थैंक यू।